आज की जनरेशन जेनज़ी जनरेशन है, जिसे लोग कहते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी। आज ये ऐसे लोग कहते हैं कि जेनज़ी एक सबसे मीन्स सबसे फास्ट है, पिछले जनरेशन से लोगों से बहुत ज़्यादा फास्ट है। जेनज़ी बहुत रिवोल्यूशनरी होंगे, ये बहुत सारे रिवोल्यूशंस लाएँगे इंडिया में, इंडिया क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाएँगे। देखो, कहीं न कहीं बात सही भी है, नहीं भी है। मैंने कहा कि इस बात सही भी है, नहीं भी है। आज की जो जेनज़ी जनरेशन है, वो एकदम से उनका माइंड सोशल मीडिया के थ्रू उनकी माइंड को एकदम बेकार कर दिया गया। उनको हमेशा ये सब सोचने में मजबूर कर दिया गया है कि पैसा, पावर सब कुछ होता है। उनको उनके माइंड को एकदम एक प्रायोरिटी मीन्स एक कहते हैं ना कि देश के प्रति एक भावना देना, वो भावना नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर माइंडसेट है पैसों का। वो कहते हैं कि पैसा होगा तो सब होगा, पैसा होगा तो सब झुकेंगे, पैसा होगा तो पूरी कायनात झुकेगी। ये बातें तुम्हारे माइंडसेट को दिखाती है कि तुम्हारी अंदर की बातें क्या है। ये बात माइंडसेट को दिखाती है। और आजकल तो जनरेशन ये भी हो रहा है कि जनरली कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन है, हालांकि मैं पूरी बात हमारे पॉलिटिक्स को ही लेके करूंगा और जेनजी और पॉलिटिक्स का रिलेशन बताऊंगा क्या उनकी सोच है। देखो, आज की जनरेशन कहती है, जनजी जनरेशन, जनजी जनरेशन क्या गजब नाम है। ये जनरेशन कहती है कि हमारे पॉलिटिशियन को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ जनरेशन तो ये कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन को यूपीएससी क्रैक करना चाहिए, तब जाके उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कुछ जनरेशन ये कहते हैं कि हाईली जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, डिग्री हो, वही जाके इन सब में आए। हाँ ठीक है, मानता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सही कहा, मैं भी मानता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। पर आज पता है आजकल की जो इसमें इस डेट में आज चल रहा है, मई चल रहा है, मई 20 मई 21 मई है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये किस इंसिडेंट से ये पार्टी बनी, ये सब आप लोग जानते ही हो। कॉकरोच जनता पार्टी जो भी नाम है। अब यहाँ पे शायद इसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्विटर पे इतना नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं को लेके बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जनजी जाग चुके हैं। मैंने कहा जनजी जाग चुके नहीं है, जनजी बेवकूफ़ बन रहे हैं, सिर्फ जनजी बेवकूफ़ बन रहे हैं। उसी पे तो बहुत लोग जनजी, बहुत बच्चे या बहुत हमारे जैसे एज के लोग ही क्या कर रहे हैं कि अपनी नई नई पार्टी बना रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, चेंज लाएंगे। हाँ, मानता हूँ, ठीक है, आपने सही सोचा कि आपने आपकी आंखें थोड़ी खुल रही हैं, पर क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप सोचोगे कि हर्षित तुम गलत कह रहे हो, पर मेरी बात सुनना, थोड़ी देर सुनना। ये सब लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू। ये लोग आज की जनरेशन के लोग जो पोर्न वीडियो से दूर नहीं हट पाते हैं, जो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड रूठ जाए तो महीनों तक डिप्रेशन में रहते हैं, जिन्हें जिनका माइंडसेट सिर्फ पैसे से बना है, जिन्हें आईआईटी इसलिए जाना है कि वो फाउंडर्स बन सके, जिन्हें बड़ा रेवोल्यूशन करना है सिर्फ किस लिए वो बिलीनियर्स बन चुके हैं। हाँ, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है बिलीनियर, मल्टी मिलेनियर, हमें बिलीनियर बनना है, करोड़ों का एम्पायर बनाना है। पर कभी किसी ने कभी रियली कभी सुना होगा, कभी सोचा क्या कि किसी ऐसे बंदे ने कहा कि मुझे आईआईटीएन बनना है, मुझे इसरो में जाना है, और मुझे इसरो में जाके भी मुझे वहाँ पे कुछ बड़ा करना है देश के लिए, मुझे कुछ डेवलपमेंट करना है, मुझे गरीबों के लिए मदद करना है। कभी क्या किसी ने सोच नहीं, नहीं, पहली बात तो ये है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन पढ़े लिखे होने चाहिए, और फिर ये लोग पॉलिटिक बनाते भी है, अपना पार्टी भी आजकल से बना रहे हैं भाई सब लोग। कोई कॉकरोच जनता पार्टी, कोई कुछ जनता पार्टी, कोई तो लाल हिट जनता पार्टी, कोई समथिंग समथिंग अलग अलग चल। एजेंडा क्या है इनके, इनके मुद्दे क्या है? मुद्दे सुनना ध्यान से। किसानों की जमीन से जितने खंभे गए हैं लाइट के, उनको उनका किराया देना पड़ेगा। हाँ, किराया देना पड़ेगा, ये इनकी बातें हैं। ये जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको उसके अगेंस्ट है। सभी लोग करंट रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी को इंस्टाग्राम से जो फॉलो किए थे वो अनफॉलो कर दें, ये इनकी बातें। हम करप्शन बचाएंगे, ये इनकी बातें हैं। हम, हाँ ठीक है, ये वाली बात अच्छी थी, करप्शन बचाएंगे, पर सुनना, मेरी बात तो पूरी सुन लो। इनकी अच्छी अच्छी बातें, जो बातें कोई सेंस की बात नहीं, ये हर लोग कहते हैं, हर भाई कहते हैं। और फिर ये पढ़े लिखे नहीं, 9वीं 10वीं 12वीं पास हैं, बस इंस्टाग्राम के बैकग्राउंड म्यूजिक से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अच्छे से भाई सब करने दो, कर अच्छी बात है। क्या कभी कभी किसी ने ये बोला कि हमें
इसरो में जाना चाहिए, हमें डीआरडीओ में जाना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये कहीं पढ़े लिखे खुद नहीं है, ये बस डिमांड करते हैं हमारे पॉलिटिशियन को यूपीएससी में जाना चाहिए। ना ना ना, ये बस इतना डिमांड कर सकते हैं। खुद की बात आए तो खुद पढ़ना लिखना नहीं है, खुद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना लिखना है। कभी किसी ने कभी 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 भी मुझे बता दो, किसी जज ने एक बात कही हो कि मुझे इसरो के लिए कुछ करना है, वो अपना में से अपने वो बोले भी कि मैं मुझे पॉलिटिक्स में आना है। अगर उसे पूछो कि पॉलिटिक्स में क्या चेंज लाओगे, वो यही सब चीजें बोलेगा जो नॉर्मल सब लोग बोलते हैं। करप्शन मचाएंगे, पहली बात तो अच्छे लोग को टिकट देंगे। लेकिन कभी ये नहीं कहा ना कि एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में चेंज, एजुकेशन चेंज लाएंगे। पेपर लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कभी क्लास 10th वाले को, क्लास 11th वाले को, क्लास 12th क्लास इन सब को, या किसी भी ग्रेजुएट पर्सन को कभी मोटिवेट करने की बात की, कभी ये एजेंडा उठाया कि हमें पढ़ लिख के हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे ये पढ़ने वाले लोग ही उठा सकते हैं। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम नहीं उठा रहे हो, ये तुम, ये दिखता है भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो। हमें इसरो में जाना चाहिए, आने वाली टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए। आने वाली टेक्नोलॉजी में इसलिए काम करना चाहिए ताकि हम बाकी दुनिया के साथ एक अलाइन में, पैरेलल में चल सके, उनसे आगे चल सके, ना कि उनसे पीछे। हम उनसे भीख ना मांग सके, उनसे हम टेक्नोलॉजी का भीख ना मांगे। इसरो, डीआरडीओ, ये सब बड़े बड़े भाई सब, इनकी बात कोई करता है? नहीं करता है। रियली किसी के मुंह से सुना होगा इसरो का बजट क्या है और नासा का बजट क्या है? इन सब के बारे में कोई सुनता है? नहीं सुनता। कभी किसी ने चेंज लाने की बात सोचा? नहीं सोचा। खुद पढ़ने की बात सोचा? नहीं, खुद नहीं, दूसरों को पढ़ाएंगे। दूसरों को पॉलिटिक्स को, हम हर एक पॉलिटिशियन को कहेंगे ये यूपीएससी क्रैक कर लेंगे तभी जाके हम करेंगे, तभी हम इनको पॉलिटिशियन सॉरी इनको तभी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर ये यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे, तभी इनको आना चाहिए। चलो ठीक है, ये बात सही है। क्या तुम खुद पढ़े लिखे हो? किस बात के तुम जिंजी हो? किस बात के लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा दिमागदार हो, तुम रेवोल्यूशन हो? किस बात का रेवोल्यूशन लाओगे भाई, जब तुम खुद पढ़ने में तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है? तीसरे दिन डिप्रेशन में जा रहे हो तुम, तीसरे दिन डिप्रेशन में जा रहे हो, गर्लफ्रेंड छोड़ चली जा रही, तुम ऐसा हालत बना रहे हो, मर्डर सुसाइड केस, ये केस, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद कहोगे हम देश में चेंज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कम बैक चलेगा। ये सब थॉट जो आते हैं ना, फिर डिप्रेशन के बाद तुरंत फिर से सही हो ना कि हम वो करेंगे, वो करेंगे। लिटरली तुम डिप्रेशन में जाने का आधा कारण तुम्हारा सोशल मीडिया ही है। बिलीव मी, बिलीव मी। तुम बैकग्राउंड म्यूजिक से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना, इंस्टाग्राम के रील्स के जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उससे तुम्हारा डोपामिन इतना तेज हिट होता है ना, बस वही वही खेल ही पलट देता है भाई। वही तुम्हारी एनर्जी भी कम कर देता है, वही एनर्जी बढ़ाता भी कम करता है, एनर्जी बढ़ाता भी कम करता है। और ये बढ़ाना कम करना जो भाई सब इफेक्ट डालता है तुम्हारे दिमाग पे ना, तुम सोच नहीं पाओगे। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तुम भी वही बातें करते हो, तुम भी वही एजेंडा उठाते हो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कभी तुम लिटरली ऐसा ऐसी कोई सोच देते हो कि ऐसी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी देते हो कि हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करेंगे, लिटरली बता रहा हूँ बहुत लोगों को फायदा होगा, ये करना चाहिए। और हाँ, वो पर्सपेक्टिव, जब वो बात सोचो ना, हाँ वो सबके पर्सपेक्टिव सोचो, क्योंकि हमारी इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री है। हाँ, इन सब के बारे में सोचो कि आज ये फायदा इन लोगों को, ये स्कीम इन लोग को फायदा देगी, इन लोग को नहीं देगी। अगर इन लोग को फायदा नहीं दे रही तो हम इसमें क्या चेंज लाएंगे कि इन लोग को फायदा दे? हम ये करेंगे, ये इन लोग को फायदा दे। मैं सॉरी, मतलब कि हम ये मीन्स ऐसा क्या चेंज उसमें करेंगे जो सबके पर्सपेक्टिव से हो, सबको सही लगे ना, यहाँ का कोई क्रिटिसिज्म उठे ना कोई कुछ उठे, सब लोग इससे खुश हो। हम ये नहीं कि हम करेंगे, नहीं, हम आने वाली पार्टी जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज ये करिए। अच्छी अच्छी सोच रहेगी ना, बिलीव मी, मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये इफेक्ट डालेगा कि हाँ भाई करना चाहिए, करना तो चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अब जो लोग क्लास 10th में हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, बाबू प्लीज आप लोग ना, हाँ, मैं मानता हूँ आप लोग के अंदर अगर रेवोल्यूशनरी वाली आइडिया है ना कि मुझे देश को बदलना है, हाँ, बहुत बढ़िया बदलना है, बहुत अच्छा बनाना है, मतलब कि बहुत आगे ले जाना है, बिलीव मी, तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो अभी, इन सब में मत पढ़ो, सोशल मीडिया हटा दो, सिर्फ जाके तुम अपनी पढ़ाई करो। इतना उसमें अंदर तक जाओ, इतना डिटेल में सोचो, इतना उतनी पर्सपेक्टिव तुम्हारे दिमाग में वो जनरेट कर देगा, बिलीव मी भाई। अब तुम साइंस के फील्ड में जाओगे, तुम्हारी पर्सपेक्टिवनेस साइंस की तरफ में इतना बदल जाएगी, तुम इतनी इतनी चीज सोचोगे ये दुनिया को मदद कर सकता है,
हमारी साइंस इतनी आगे तक पहुंच गई है, वो तुम्हें इतनी आइडिया दे देगी कि हमारे अभी हमारे यहाँ इतने डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर हाँ अगर वो आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आने लगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करने लगे तुम देश में, तुम इंडिया में इम्प्लीमेंट करने लगे, हमारे इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, हर एक गरीबी मिट जाएगी। हालांकि अगर तुम्हें वो टेक्नोलॉजी आती है, तुम बाहर देश को बचा बेच वो टेक्नोलॉजी बाहर देश को देके तुम वो पैसा कमा के इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी बचा सकते हो। समझ रहे हो ना? इंडिया में इन्वेस्ट करने का मतलब इंडिया में हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट कर दें। ऐसा तो नहीं है, लेकिन पैसा तो चाहिए। अब वो पैसा सिर्फ टैक्स से आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? वो पैसा हमारी सिर्फ जनता के पैसे से आए। यार ये कब तक कितना पैसा आ जाएगा बताओ? तुम जनता के पैसे से कितना डिपेंड करोगे? आप जो आ रहा है थोड़ा मोड़ा आ रहा है, ठीक है, उनसे काम, रेगुलर के काम, हमें डे टू डे काम चल रहा है, पर हमें जो फ्यूचरिस्टिक बनना है, हमें आगे का सोचना है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं ना, हम बाहर देश को बेचेंगे, बाहर अमीर देश को बेचेंगे, ना कि गरीब को लूटेंगे। बाहर अमीर देश को बेच के पैसा लेंगे, फिर अपने में और अपना वो करेंगे। पर हाँ, उसके लिए तो तुम्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, उसके लिए ये तो माइंडसेट चाहिए नहीं कि आईआईटी में जाके हमें गूगल में जाना है, आईआईटी में जाके हमें उसके बाद बड़ी बड़ी उसमें जाना है, कंपनी में जाना है, हमें पैकेज लेने 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की। ये वाला तो सोच तो होनी नहीं चाहिए। बताओ, ये वाला सोच से तुम कर पाओगे? ये सब नहीं कर पाओगे कभी। ये जो फाउंडर वाली सोच थी ना कि बिलियनर बनेंगे, इस सोच से कभी नहीं कर पाओगे। तुम जहाँ भी तुम सोचोगे कि हमारे लिए 100 करोड़ इनफ है, 100 करोड़ कमा लेंगे, हमारा देश हमारा जिंदगी बन जाएगा, हमें इससे ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं, वो पैसे एफडी में कर डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम ये सब सोचते रह जाओगे तो पता है जब तुम 100 करोड़ कमा भी लोगे ना, तो हमारा मन तब भी नहीं भरेगा। तुम पैसे के पीछे ही भागोगे, सिर्फ पैसे के पीछे, और तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा, तुम अपने आप को सांत्वना इस ये देख कह दोगे कि देश का कुछ हो नहीं सकता, जो अपना बन पा रहा है अपना बना लो, बस यही यही एक लाइन में लास्ट में कहोगे। और याद रखना, सारी शायरियाँ, सारी लाइन, ये सब खुद खुद को एडजस्ट कराने के लिए होती है, ठीक है ना? वही तुम भी करोगे अपने साथ, ठीक है ना? तो पैसे के पीछे यार इतना लिटरली ना मत भागो, ठीक है ना? देश को बदलने की बात करो, और बदलने की जनरली एक अच्छी जेन्युइन बात कहो ना भाई, जेन्युइन बात। वो बात जो तुम अभी बोलते हो वो अपनी पर्सनैलिटी में भी डालो ना यार, अपनी पर्सनैलिटी में भी वो बात डालो। हम लड़कियों की बात करते हैं, हाँ अभी हम वुमेन सेफ्टी, वुमेन रिजर्वेशन की बात तो करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी हाँ, ये सबसे बड़ी पार्टी अभी जो अभी बनी हुई है इंस्टाग्राम पे ना कि रियल में, पार्टी ने कहा कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई किस बात का 50% रिजर्वेशन? सॉरी, वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन मतलब कि 50% लोगों को रिजर्व रखना है, और बाकी जो 50% है वही अपनी एबिलिटी से आ सकते हैं, वही अपनी अपनी मेहनत से वही 50% आ सकते हैं, और अगर उनसे ज़्यादा हो तो वो नहीं कर सकते। 33% रिजर्वेशन इज इनफ भाई, काफ़ी था। 50% जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 50% कर भी दोगे, क्या तुम्हें लगता है कि सारी वुमेन जो 50% आएंगी वो सही होंगी? वो अगर रिजर्वेशन ना भी रहे, 33% वुमेन आ भी जाए रिजर्वेशन के थ्रू, बाकी क्या ऐसा तो है नहीं कि बाकी वुमेन आ नहीं सकती। हाँ, अगर उनके अंदर एबिलिटी है वो आएंगे ना, उसके अलावा भी आएंगे ना, तो अपनी मेहनत से आए ना। नहीं तो ये कौन सी बात हुई, हमारे देश में वुमेन और मेन बराबर है तो 50% वुमेन का रिजर्वेशन चाहिए? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, ये तुम कहाँ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ला रहे हो यार? हाँ, रिजर्वेशन में कहीं कहीं सही होता है, कहीं कहीं गलत होता है, और किसी किसी क्राइटेरिया में सही होता है, ठीक है ना? तो वो पर्सपेक्टिव चारों तरफ से सोचा रहो कि ये पर्सपेक्टिव कहाँ गलत होगा, कहाँ सही होगा। तुम्हें हर जगह सोचना चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें हर जगह सोचना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, हर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव देश के लिए बुरा भी बन सकता है, ठीक है ना? पर तुम अगर वही बात को 100 पर्सपेक्टिव से सोचोगे, हमारी 140 करोड़ जनता है, तो मैक्सिमम जनता को बेनिफिट होगा भाई, बेनिफिट होगा, ठीक है ना? हाँ, तुम अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, बहुत ही मतलब कह सकते हैं इसकी सोच ही अलग है भाई, सिर्फ तुम ये कर लो, पढ़ाई करो, लिटरली पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से कुछ होता है क्या? मैंने कहा नहीं। ये डायलॉग जिसने तुम्हें बताया ना भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है। तुम क्लास 12 है, जब तुम्हें साइंस मिलता है, तुम साइंस जबरदस्त पढ़ो, दबा के पढ़ो, लिटरली दबा के पढ़ो। आईआईटी में जाओ, आईआईटी के बाद तुम इसरो में जाओ, साइंटिस्ट बनो, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनो। यूपीएससी में लो, यूपीएससी का सिलेबस देखो, यूपीएससी का सिलेबस देखो, वहाँ देखने के बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि वहाँ देश कैसा चल रहा है। हमने साइंस तो पढ़ लिया, अब वो साइंस हम अपने इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस तो मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि
यूपीएससी के सिलेबस में क्या होता है कि हमारे देश को कैसे चलाना है, क्या क्या चीज़ें होती है हमारे देश में, कैसे कैसे चीज़ चल रहा है देश, कैसा उसका फिजिकल फिजिकल है, क्या मतलब फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, और बाकी सब की हिस्ट्री क्या थी, पॉलिटिक्स क्या है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कैसे हमारा पॉलिटिक्स चलता है, कैसे इलेक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तो वहाँ दिमाग और खुलने लगेगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा दिमाग और खुलने लगेगा। नहीं पर कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो हमारे वो कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट्स कर लेंगे। मैंने कहा ना 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 ना, तब वही तुम वही बात कर रहे हो कि जो अभी चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, जो अभी के नेता है उनको कुछ नहीं आता भाई कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनको नहीं पता है। लेकिन उनके ब्यूरोक्रेट्स को पता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको पता है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है लिटरली। और आजकल के तो ये सब एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, और यही सब एटमॉस्फेयर उनके दिमाग में भी इम्पैक्ट डाला, किसके, ब्यूरोक्रेट्स के। आजकल तो ब्यूरोक्रेट्स भी क्या हो जाते हैं, करप्ट होते जाते हैं, करप्ट हो जा रहे हैं। हाँ ना, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पर होते जा रहे हैं। पर क्यों होते जा रहे हैं पता है, कोई सोचा है? सबकी अलग अलग मजबूरी होती है। वो करना भी चाहे तो क्या करे, करना भी चाहे तो क्या करे। लोग उनका साथ नहीं देते, नहीं लोग साथ देते, कुछ नहीं देते यार, साथ कुछ नहीं देते। वो जो तुम जिस सोच से देते हो ना, वो सोच अच्छी सोच नहीं है। एक पढ़े लिखे की रिस्पेक्ट पढ़ा लिखा ही इंसान कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो पहले खुद को एजुकेटेड करो, खुद को बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हाईली थिंकेबल पर्सन बनाओ। एक जेन्युइन सोच, सबकी पर्सपेक्टिव से। याद रखना, तुम्हारी हर सोच के पीछे एक लाइन होनी चाहिए कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी सोचें रहती हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में। हमें सबके पर्सपेक्टिव से चलना है, किसी को तोड़ना नहीं है। ठीक है ना, हमें किसी को तोड़ना नहीं। और एक डाउट ये और है कि जनजी जनरेशन कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेकार चीज़ होती है। याद रखना जनजी, मेरे जनजी भाई लोग, डेमोक्रेसी सबसे बेकार जनरेशन होती है ये कहने, सॉरी, जनजी एक ओ सॉरी, आप लोग कहते हो कि डेमोक्रेसी सबसे बेकार गवर्नमेंट है। ये लाइन कहने से पहले प्लीज़ बहुत पढ़ना, बहुत दिमाग लगाना, बहुत पढ़ने के बाद कई पॉइंट्स रखना, और वो पॉइंट के पीछे कई पर्सपेक्टिव रखना कि हाँ तब जाके बोलना कि यार गलत है। और आई डोंट थिंक कि आप गलत इसे प्रूव कर पाओगे। कभी प्रूव कर पाओगे तो मेरे सामने करना, मेरे कमेंट सेक्शन में करना, मैं बताऊंगा कि आप गलत सोच रहे हो। डेमोक्रेसी एक गलत फॉर्म की गवर्नमेंट नहीं है, बेस्ट, बेस्ट यानी कि परफेक्ट। बस इसको चलाने वाला होना चाहिए, बस इस सिस्टम को मेंटेन करने वाला हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए इस सिस्टम को मेंटेन करके रखे। एक ऐसे रूल्स होने चाहिए जो पूरे देश में लागू रहे हमेशा के लिए, और सब उसको फॉलो करें। तब देखना तुम डेमोक्रेसी की पावर। याद रखना, एक दूसरे फॉर्म की गवर्नमेंट सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रख सकती, पर हाँ डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख सकती है, सारे के सारे। और हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं, डाइवर्स है, कितनी डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स पीपल है, डाइवर्स माइंडसेट के पीपल है। इन सबको अगर हमें अच्छे से चलाना है तो डेमोक्रेसी एक सबसे परफेक्ट है। हाँ, हम सुधार कर सकते हैं तो इनके रूल्स, इनको चलाने का तरीका, टाइम टू टाइम हम ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लाए जो सबके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है ना, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करें, छोटे का भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अब रिस्पेक्ट की बात कहाँ से आई? मैंने कहा कि रिस्पेक्ट की बात तब आती है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर इसके बारे में। ठीक है ना। तो फिर मैं क्या ही कहूँ, क्या समझे, हमें कैसे बनना है एक एजुकेटेड पर्सन। हम एक, हमारे देश में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन लाने से पहले, हमारे देश के बारे में सोचने से पहले पहले खुद को एजुकेट करना है, खुद को बनाना है। तब जाके हम कहलाएंगे, हाँ तब ये जाके बातें प्रूफ होंगी कि हमारी जिंजी जनरेशन जो है ना बहुत बढ़िया है, हमारी जिंजी जनरेशन रेवोल्यूशनरी है। बताओ बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे। ठीक है ना। हाँ, इतनी सारी मैंने गलतियाँ गिनाई तुम्हारी, हालांकि मेरे दिमाग में बहुत सारी गलतियाँ थी, पर ये सब गलतियाँ गिना रहा, कोई उसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। हम साथ में मिलकर चेंज करेंगे अपने माइंडसेट को, हम साथ में मिलकर इस देश को बदलेंगे। आप कैसे बदलेंगे? एक शांति के तरीके से। ठीक है ना,
किसी देश से हमारा, और फ्यूचर में किसी देश से हमारा अगर रिश्ता टूटता भी है तो हम कोशिश करेंगे रिश्ता जोड़ने की बात करें, ठीक है ना। अब वो सारे रिश्ते कैसे आते हैं, पहले अपना रिश्ता मेंटेन करो, अपना रिश्ता, अपने परिवार का रिश्ता, अपने रिश्तेदार, उनसे रिश्ता मेंटेन करो। शायद हमारा रिश्ता, हम उस तरीके से रिश्ता अपना समझेंगे देश के साथ कि एक दूसरे देश के साथ रिश्ता कैसे चलता है। कुछ जन, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अमेरिका से जीत जाएंगे, हम उनसे वो जीत कर लेंगे। अगर कोई मिस किसी से रिश्ता टूटता है भी तो हमसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है भाई, फ़र्क पड़ता है। रिश्ता तोड़ना दोनों दोनों कंट्री पे या दोनों परिवार पे बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा, लिटरली। आप चाहे जितना बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई केयर नहीं है, आई डोंट केयर, मतलब कि आई डोंट गिव अ फक, ये सब बातें जो होती है ना तो इंस्टाग्राम पे डालते रहते हो, कुछ मतलब नहीं भाई। रिश्ते बनते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत बहुत पड़ती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो देश के रिश्ते में हो, ठीक है ना। चाहे दो देश के रिश्ते में हो, क्योंकि उनके लोग हमारे यहाँ भी है और हमारे लोग उनके यहाँ भी है, तो उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग उनके यहाँ हैं, उनके लोग हमारे यहाँ हैं, तो उनको भी हमारा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर में हमको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है बाबू, पर तुम्हारी जनता को ज़रूरत है, तुम्हारी जनता के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। अपनी पर्सपेक्टिव यहाँ से हटाओ, सबकी पर्सपेक्टिव में लाओ अपने में, ठीक है ना। तुम्हारी जनता को भी ज़रूरत है उनके, और उनकी जनता को तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि उनकी वहाँ पे तुम्हारी जनता है, उनके कुछ परिवार यहाँ पे है और कुछ परिवार वहाँ पे है, सब लोग उम्मीद से जीते हैं, ठीक है ना। एक उम्मीद रहती है, एक अच्छी भावना रहती है। हमारी जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ना, वो एक देश तक, एक बॉर्डर लाइन तक नहीं सीमित होनी चाहिए। वो अपनी ह्यूमैनिटी अपनी आत्मा में उतारो भाई। हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में जो जो लोग रहते हैं, जो लोग आप जिसको बोलते हो ह्यूमन बोलते हैं, वो सभी इंसान ही है। और सबके अंदर दिल होता है, और सबके अंदर आत्मा होती है, सबकी सोच अच्छी नहीं होती है। मैंने कहा हो सकती है भाई, अपनी बनाओ ना, एक अच्छा इंसान बन जाओ, लिटरली तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लिटरली तुम्हारी सोच बदल जाएगी भाई। एक अच्छा इंसान बन जाओ बस, ठीक है ना। वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं, मतलब कि दूसरे देश के लोग भी अच्छे होते हैं, पर हाँ बस समझने वाला होना चाहिए। पहले तुम अपने आप को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने रिश्ते को समझो, आप अपनी सोसाइटी को समझो, बिलीव में तुम्हें देश समझ में आने लगेगा। समझे, क्या समझे, अच्छा समझे, हाँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यही कहना था मुझे। मतलब कि मैं बहुत सारी रीलें देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी देखते रहता हूँ। मतलब मैं यही देखता हूँ कि लोग कैसे मैनिपुलेट होते रहते हैं, बच्चे हमारे, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, सबके लिए करना है यार कुछ, जेन्युइन सोच होनी चाहिए ना सबकी। हमें बस मैं यही कहना चाहता था, एक जेन्युइन सोच रखो अपनी, ठीक है ना। खुद की सोच, किसी की बातें सुनने से पहले 10 बार सोचो क्या इसकी सोच पहले कहाँ गलत हो सकती है। अच्छा ये गलत भी हो रही है तो इसे सुधार कहाँ जा सकता है। हमेशा गलतियाँ मत सोचो यार ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, अगर गलत भूल है हाँ, तुम उसे दिमाग में समझो, उस गलत मत समझो, बस उसके दिमाग अपने आप दिमाग से समझो, अच्छा इसकी सोच कहाँ पे गलत हो सकती है, अच्छा गलत भी हो सकती है तो इसे सुधार कैसे जा सकता है। हाँ सुधारा जा सकता है, पर ये कितने लोगों पे लागू होगा तो सही रहेगा, कितने लोगों में लागू अगर ये नहीं होगा, कितने लोगों में लागू हो तो ये गलत होगा, कितने लोगों में ये सही होगा। हाँ, अच्छा इनके लोगों के लिए गलत हो रहा है तो अब मैं इस पर क्या चीज़ करूँ कि इनके लिए भी सही हो जाए। ये एक लीडरशिप होती है, ठीक है ना। सॉरी ट्रेन जा रही है पीछे, हालांकि मैं भी एक गांव में रहता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास भी कुछ है नहीं सिवाय एक अच्छा इंसान बनने की। ऐसा नहीं है मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, ठीक है, अच्छा इंसान बन रहा हूँ, अच्छा इंसान आई थिंक मैं हूँ भी, पर मैं अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी है, द रिफॉर्मर जनता पार्टी एक हमारी फ्यूचर पार्टी। एजेंडा क्या है, कुछ नहीं, बस एक अच्छा इंसान, अच्छा देश। हमारी रूलिंग गवर्नमेंट गलत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग अपने हिसाब से हैं, सब लोग अपने माइंड सेट से हैं, अभी उनका टाइम है, जो वो कर रहे हैं कर ले दो, जो हमारा आएगा तो हम भी करेंगे। शायद दोनों अच्छे रहे, शायद वो तब तक और सुधर जाए, हम और अच्छा कुछ लाए, हम और अच्छी तरीके से करें,
शायद वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें फ्यूचर में, हम और भी अच्छा करें, ठीक है ना। तो बाकी हम यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे कोई कोई बातें गलत होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे तुम क्रिटिसाइज़ किया करो, ठीक है ना, अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया करो, अच्छी बात है करना, ठीक है, कुछ अच्छी तरीके से किया करो, ठीक है, अच्छी जेन्युइन सोच के साथ किया करो, ना कि मैनिपुलेट होकर किया करो। ये अच्छी बात होती है, एक अच्छा बिहेवियर होता है एक अच्छे इंसान का, ठीक है ना, खुद सोच के करना चाहिए बात, ठीक है ना। और अपने देश है यार, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो सबके साथ, क्या कर सकते हैं, हमारी जनता नहीं होने चुना है, थोड़े हम कोऑपरेट ही करेंगे ना, जब तक नया इलेक्शन नहीं आ जाता। जब नया इलेक्शन आएगा हम कोशिश करेंगे अपनी जनता को समझाने की, कैसे नई नई बातें करेंगे, नई नई पर्सपेक्टिव लाएंगे, जनता को नई नई बातें समझाएंगे, सिखाएंगे कि ये हो सकता है, ये हमारे फ्यूचर, ये हमारा हो सकता है। आप लीडर को, हाँ, आप ऐसे जरूर ना सकते हो अपनी इंस्टाग्राम पे कि हाँ लीडर को कैसे चुना जाता है, आपको क्या देखनी चाहिए क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ है, ये होनी चाहिए। आपको जो बड़ी पार्टी है उसके नाम पे वोट नहीं देना चाहिए विधायक को, क्योंकि विधायक आपके यहाँ का है, ना कि इस पार्टी का। अब पार्टी का बाद में बन जाएगा, पर विधायक जो आपके पास है वही आपकी कंडीशंस को सुनने आएगा, आपकी गलत गलत कंडीशंस को, बल्कि बेकार कंडीशन को वही समझने आएगा, वही सही करने आएगा, ना कि वो बड़ी पार्टी का लीडर सही करने आएगा। तो वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं अपनी जनता को। हाँ, अपनी जनता को जो कि ओल्ड जनता हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, जो जिनको अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, अब वो हमारी माँ बाप हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के माँ बाप पढ़े लिखे हों किताबी क्षेत्र में, पढ़े लिखे हों किताबी क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी बात को गलत मत लेना। कुछ लोग, कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, लिखे मीन्स किसके क्षेत्र, किताबी के क्षेत्र में, उन्हें इतनी समझ नहीं होती, वो मीन्स अब वो सब नहीं किया होता है ना, तो उतना सोच नहीं जनरेट हो पाता, मीन्स थिंकिंग नहीं हो पाती है भाई, लिटरली सच बात है, ठीक है ना। तो हम समझा सकते हैं अपने माँ बाप को कि कैसे कैसे करना है, कैसे इलेक्शन, कैसे किसको वोट देना है, मम्मी इसको जाके दे, वोट देना, ये सही इंसान लग रहा है, हम समझाएंगे ना, एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है ना। फिर कहूँगा एक अच्छा इंसान, फिर कहूँगा एक अच्छा इंसान, क्या बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, बस एक सिंगल मीन्स लाइट तो है पर एक सिंगल लाइट यहाँ पे मैंने लगा रखी है फेस में। गाँव है, बाकी आपके यहाँ गर्मी है कि ठंडी है, क्या बताऊँ, गर्मी इस बार बहुत पड़ रही है ना। इस बार पता है दिन में 45-45 डिग्री गर्मी, रहा नहीं जाता। और घर पे उतनी में रिसोर्सेज नहीं है, लाइट भी नहीं रहती ना तो दिन भर में, तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे यहाँ निकलनी है, सबको होती है, इवन शहर में तो और होती होगी। यहाँ पे तो पेड़ पौधे हैं, थोड़ी सी हिलते झुलते हैं, हवा भी लगती है। वहाँ पे तो बिल्डिंग है, घर 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 घर। और रात में अभी आज मिस जो अभी अभी जो घर बने होंगे शहरों में, मेरे को पुराने स्टाइल से बने होंगे, तो उनके यहाँ जो गर्म हो, दिन भर धूप रहती होगी, तो रात में हीट निकलती होगी, कमरे और गर्म होते होंगे। अगर एसी है जिसके यहाँ वो अलग बात है, पर जिनके यहाँ नहीं है वो, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। रिसोर्सेज नहीं होते तो बहुत दुख होता है। फिर हम कर भी क्या सकते हैं उन्हें बदलने के अलावा, सोच के दुखी रहना एक अलग ही बात होती है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। अब दुखी होने से क्या लगता है, कभी कभी हम रोते हैं खुद से, ऐसे सोचते हैं मन में, ऐसे सोचते हैं कि भगवान देख ले, भगवान मदद कर दे, भगवान मदद नहीं करता, पर वो सब हमें खुद ही करना पड़ता है।